दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके क्लास ब्लॉग पर। और मैं दिनेश कुमार फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता। क्या है ये गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में हम आज एक एक करके जितने भी टॉपिक है सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या है, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। ये किन किन के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में होता। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है किन के बीच में होता, एक गांधी के बीच में और दूसरे कौन थे? इरविन। ठीक है, आगे चलते हैं। यह एक राजनीतिक समझौता था। क्या था? ये एक राजनीतिक समझौता था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता के कारण, अब हम इसके कारण पढ़ेंगे, इसके क्या क्या कारण थे। गांधी इरविन समझौते को समझने के लिए हमें गांधी जी के नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च को समझना होगा। हमें इससे पहले थोड़ा सा नमक सत्याग्रह के बारे में जानना होगा। क्या हुआ था? अंग्रेजी हुकूमत ने स्वतंत्र रूप से नमक बनाने पर और उसको बेचने पर रोक लगा दिया था। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में नमक बनाने पर और उसे बेचने पर रोक लगा दिया था। इस फैसले के बाद भारतीय लोगों को अंग्रेजों से महंगे दामों पर नमक खरीदना पड़ता था। जब नमक भारत में नहीं बनेगा तो वो कहीं से तो लेना पड़ेगा, तो वो कहां से लेना शुरू कर दिया था? अंग्रेजों से लेना आरंभ कर दिया था। ठीक है, ये अंग्रेजों की एक नीति थी। जब अंग्रेजों से हमने नमक लेना शुरू आरंभ कर दिया तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने उस पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से उन्होंने आमदनी करनी शुरू कर दी। आगे देखते हैं। अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर टैक्स लगाने के कानून के विरोध में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को शुरू किया। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। ठीक है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी और 78 लोगों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की। ठीक, कहां से कहां तक का? अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक का। कितने थे इसमें? 78 प्लस महात्मा गांधी, तो 79 इसमें सदस्य थे। ठीक है, और एक इसमें महिला भी थी। वो महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, एकमात्र महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं। इस दौरान नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। जो अंग्रेजों ने नमक कानून बनाया था, महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह में उसको भंग किया। ठीक है, उसका उल्लंघन किया। आगे देखते हैं। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई। जब दोस्तों कानून को भंग किया गया तो अंग्रेजों ने जितने भी सत्याग्रही थे सभी के ऊपर लाठीचार्ज की, परंतु सत्याग्रही पीछे नहीं मुड़े। ठीक है, जितने भी व्यक्ति थे वे पीछे नहीं हटे। इस कारण अंग्रेजों को सत्याग्रहियों के साथ साथ महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार करना पड़ा। दोस्तों जब ये नमक कानून तोड़ा गया तो अंग्रेजों ने सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इस आंदोलन ने दुनिया भर में मीडिया में जगह बनाई। दोस्तों ये आंदोलन इतने उस पे था, ये आंदोलन इतना चल गया था कि ये विदेशों में अखबारों में छपने लगा था। ठीक है, ये विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपने लगा था। इसी कारण लॉर्ड इरविन के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। जब ये आंदोलन विश्व के अखबारों में छपना आरंभ हो गया तो उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन की मुश्किलें बढ़नी आरंभ हो गई थी, क्योंकि वे भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, इरविन ने महात्मा गांधी से बातचीत करने का फैसला लिया। तो इरविन ने क्या किया? महात्मा गांधी से बातचीत करने का फैसला लिया। जब ये पूरे मीडिया में पूरे विश्व में फैल गया मुद्दा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी को 1931 में जेल से रिहा किया गया। जब दोस्तों महात्मा गांधी को जो गिरफ्तार किया गया था तो उसे 1931 में रिहा किया गया। आगे देखते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी और इरविन ने अपनी अपनी बात रखी और 5 मार्च 1931 में सहमति जताते हुए गांधी इरविन समझौते पर साइन किए गए। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, ये समझौता किया गया। अब हम गांधी और इरविन की मांगे पढ़ेंगे। क्या मांगे थी? चलो देखते हैं। महात्मा गांधी की मांगे। पहले हम महात्मा गांधी की मांगे पढ़ेंगे। क्या मांगे थी? दोस्तों महात्मा गांधी की 5 मांगे थी जो इस प्रकार है। पहली मांग क्या थी?
हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। दोस्तों, जिसने हिंसा फैलाई है उसे तो आप रिहा मत करो, ठीक है, लेकिन बाकी सभी राजनीतियों को रिहा कर दिया जाए, ठीक है। ये थी महात्मा गांधी की पहली मांग अंग्रेजों से। दूसरी मांग देखते हैं क्या थी। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हो। दूसरी मांग थी कि भारत समुद्र के पास नमक बनाने का अधिकार रखते हैं, आप उन्हें यह अधिकार दो। तीसरी क्या था दोस्तों, तीसरी मांग थी भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब हम शराब की दुकान के सामने भी और कपड़ों की दुकान के सामने भी जो विदेशी था, ठीक है, हम उनका विरोध कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चौथी मांग क्या थी। आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाए। मतलब दोस्तों, आंदोलन में जो व्यक्ति शामिल होता था, यदि उसने त्याग पत्र दिया हो तो उन्हें फिर से उसकी नौकरी पर, उसके पद पर बहाल किया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। जो महात्मा गांधी की अंतिम मांग थी वह क्या थी। वह थी आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाए। आगे देखते हैं। ये तो हो गई दोस्तों महात्मा गांधी की मांगे। अब चलते हैं इरविन की मांगों पर, देखते हैं इरविन की क्या मांगे थी। तो इरविन की मांग क्या थी दोस्तों, ये रही पहली मांग। इनकी 3 मांग थी। पहली मांग क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाए। इरविन की पहली मांग क्या थी महात्मा गांधी द्वारा, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाए। दूसरी मांग क्या थी, दूसरी मांग थी कि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना होगा, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन गए थे, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे, ठीक है दोस्तों। कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे। आगे चलते हैं। तीसरी मांग क्या थी, गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ दे। तीसरी मांग थी कि पुलिस जो कार्य कर रही है उन्हें करने दो, उनके काम में कोई दखल न दे, ठीक है। ये थी इरविन की 3 मांगे। तो दोस्तों ये था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। कब हुआ था ये, 5 मार्च 1931 में, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा दोस्तों। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल DK क्लास ब्लोथ को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।